का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर। हरियाणा के कई जिलों में बरसात से तापमान में आई गिरावट। 7 जिलों में 5 डिग्री तक पारा गिरा। अगले कुछ दिनों तक कोल्ड डे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो अगले कुछ दिनों तक कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है दिल्ली एनसीआर समेत। हरियाणा में फिलहाल जो ठंड है वो बढ़ती हुई नजर आई है। जो पारा है वो भी लगातार देखने को मिल रहा है। तो शीतलहर का डबल अटैक हम इसे कह सकते हैं। और बढ़ते कोहरे की वजह से और बढ़ती ठंड की वजह से लोगों को भी आवाजाही में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। तो ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर। हरियाणा के कई जिलों में बरसात से तापमान में गिरावट आई है। जानकारी ले लेते हैं। दिल्ली से अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, फिलहाल क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं? दिल्ली एनसीआर हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली का तापमान कितना नजर आया है और बढ़ती ठंड के बीच क्या सावधानियां बरती जा रही हैं? देखिए, बढ़ती ठंड की वजह से अगर मौसम की बात करें तो गिरावट बिल्कुल दर्ज किया जा रहा है। यानी हमने कल देखा था 6 से 7 डिग्री पहुंच गई थी। वहीं अगर सुबह की हम बात करते हैं, सुबह 5 के आसपास दर्ज किया गया था। वहीं अभी की हम बात करते हैं तो करीब 7 से 8 के आसपास टेम्परेचर है। यानी जो दिल्ली की सर्दियां होती है, ठंड होती है, उसका पूरा पूरा जो अनुभव है वो लोग ले पा रहे हैं। वहीं इसके साथ साथ इस मजे के साथ जरूरी ये हो जाता है कि एहतियातन बरता जाए। यानी सुबह के समय अगर आप तुरंत रजाई से बाहर निकल रहे हैं तो बालकनी या घर से बाहर ना निकले, थोड़ा समय रजाई से बाहर अपने आप को दे, जिसके बाद बाहर निकले। अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो पूरी तरीके से अपने आप को कवर करके निकले, क्योंकि दोपहर के समय में भी जो ठंडी हवाएं हैं वो चल रही है, जिस वजह से लोगों को ठंडा महसूस हो रहा है, जिस वजह से जरूरी हो जाता है कि अपने आप को पूरी तरीके से पैक कर बाहर निकले। इसके साथ साथ शाम के समय यानी रात को अगर खास तौर पर घर से बाहर ना निकले, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा ठंड होती है, चिलचिलाती भी ठंड होती है। अगर बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं ठंड लगने की जो चांसेस है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिस वजह से अपने आप पूरी तरीके से कवर करके रखे, देर रात घर से बाहर ना निकले। अगर बाहर है तो जल्द से जल्द घर के अंदर आ जाए। हीटर इस्तेमाल करने के बाद तुरंत बालकनी में बाहर ना जाए, वरना ठंड लग सकती है। तमाम तरह की चीजें हैं। मगर अब अगर हम बात करते हैं आईएमजी की, तो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि 14 या 15 जनवरी तक इस प्रकार का जो ठंडापन है वो बरकरार रहेगा। वहीं 16 या 17 तारीख के बाद से जो धूप है वो निकलेगी, क्योंकि धूप देखिए अभी भी निकलती है, मगर वो गर्माहट धूप में रहती नहीं है जितनी उम्मीद की जाती है। क्योंकि अगर धूप में बैठने के बावजूद भी जो ठंडापन है, जो ठंडी हवाएं हैं, वो धूप का प्रकोप कहीं ना कहीं कम कर देती है। तो पूरी तरीके से ठंड का हम कह सकते हैं कि दिल्ली की ठंड का, सर्दियों का जो मजा है वो लोग ले रहे हैं। मगर इसके साथ साथ परेशानी का जो सबब है वो भी ये सर्दियां बन रही है। जरूरी हो जाता है कि एहतियातन बरते और इस ठंड का मजा ले। जी बिल्कुल। अपराजिता, देखिए हरियाणा के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बरसात हुई है और फिलहाल शीतलहर चलने की संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। अगर बरसात को देखा जाए और कोहरे को देखा जाए तो कितना असर जो है वो फिलहाल देखा जा सकता है? क्या इससे ज्यादा भी अगर ठंड बढ़ती है? अब बिल्कुल देखिए, वर्षा कोहरे की वजह से जो हरियाणा में देखने हुआ है, जिसका असर राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। यानी अगर आज की हम बात करते हैं तो ठंडापन थोड़ा ज्यादा है। वहीं जो शीतलहर है वो भी ज्यादा दर्ज की जा रही है। बिल्कुल अगर इसी प्रकार से वर्षा होती रही तो कहीं ना कहीं ठंडापन में और भी ज्यादा वृद्धि दर्ज की जाएगी। और जो उम्मीद भी की जा रही थी कि कुछ दिनों तक जो ठंडा है वो ज्यादा बढ़ेगा, मगर बिल्कुल कुछ समय की बात है जिसके बाद इस प्रकार का जो मौसम है उसमें थोड़ी बदलाव होगी। यानी जो ठंडापन है उसमें थोड़ा थोड़ा कमी दर्ज की जाएगी। बस कुछ दिनों की बात है, मगर बिल्कुल वर्षा होने से जो तापमान है उसमें और भी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को और भी ज्यादा ठंडा लग रहा है। हीटर के बाद लोग और ज्यादा जा रहे हैं, कामकाज करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा हो गई है। और इसका असर यानी हरियाणा में होने वाली बारिश का असर राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रहा। जी बिल्कुल।
राजधानी दिल्ली में तो फिलहाल इसका असर जरूर देखने को मिल रहा होगा। अब प्रायतः देखिए, क्योंकि बढ़ती ठंड की वजह से तमाम वर्गों को भी परेशानियां हो रही हैं। कितना असर इस ठंड के चलते तमाम लोगों के बिजनेस पर दिखाई दे रहा है और कामकाज पर कितना असर? बिल्कुल देखिए, कामकाज पर जरूर असर पड़ता है क्योंकि अमूमन लोग सुबह से लेकर शाम तक के समय पर अपने ऑफिस में होते हैं या कामकाज में व्यस्त होते हैं। ज्यादातर जो खरीदारी होती है, शॉपिंग होती है, वो शाम के समय पर किया जाता है। मगर चूंकि इतनी ज्यादा ठंड है, वो लोगों के सर पर गिर रहा होता है, जिस वजह से लोग जो खरीदारी है उन चीजों को अवॉइड करते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो खरीदारी हफ्ते में 7 दिन हुआ करती थी, वो अब केवल वीकेंड में होगी क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है। तो लोगों के बिजनेसेस पे काफी नुकसान हो रहा है। मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके ठंड होने से या ना होने से कोई असर नहीं पड़ा। यानी जो वर्कर्स है, वर्कर क्लास है, उन्हें ठंड लगे ना लगे वो अपने काम के लिए समय से पहुंच जाते हैं। परेशानी जरूर होती है, मगर जरूरी हो जाता है काम करना, पैसे कमाने जरूरी हो जाते हैं। तो कुछ वर्गों को काफी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है क्योंकि ठंड की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। वहीं कुछ की जो जीवन है वो सामान्य चल रही है। जी बिल्कुल। अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। देखिए, हरियाणा के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बरसात से तापमान में और ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है।